नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ भैरव कृष्ण पांडेले। इंदौर कपल मिसिंग केस में रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और सवाल तमाम सारे हैं। क्या सोनम का अपहरण हुआ है? क्या सोनम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई है? क्या सोनम अभी भी जिंदा है? क्या इंदौर कपल के गायब होने के पीछे किसी महिला का हाथ है? इंदौर कपल के पीछे लाल गाड़ी किसकी थी? कौन थे कातिल? कहां से आया हथियार? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। साथ ही न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में सोनम के पिता ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाएंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। शिलांग से राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें दोनों एक्टिवा पर घूमते नजर आ रहे हैं, जबकि सोनम हाथ में सफेद बैग लिए टेंशन में दिख रही हैं। न्यूज 18 के पास युवा ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की आखिरी बार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद हैं। ये तस्वीरें सोहरा के एक होटल के बाहर की हैं, जहां दोनों को आखिरी बार साथ में देखा गया था। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद ये आखिरी तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती हैं कि राजा और सोनम एक साथ टू व्हीलर गाड़ी से जा रहे हैं। इस तस्वीर में सोनम सफेद रंग की शर्ट में नजर आ रही है, जबकि राजा के शव के पास भी पुलिस ने सफेद शर्ट बरामद की थी, जो कई सवाल खड़े कर रही है। राजा और सोनम इन तस्वीरों में काफी खुश मिजाज और बेफिक्र लग रहे हैं। बता दें कि राजा, जो कि एक युवा और सफल ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे, अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ इंदौर से शिलांग हनीमून पर गए थे। 22 मई को खींची गई ये तस्वीरें राजा और सोनम की आखिरी सार्वजनिक तस्वीरें हैं। इसके ठीक बाद यानी 23 मई को राजा और सोनम रहस्यमयी तरीके से लापता हो गए थे। यह मामला तुरंत सुर्खियों में आ गया और खोजबीन तेज कर दी गई। 10 दिन बाद पुलिस ने राजा का शव बरामद किया, जिस पर हत्या की पुष्टि भी की गई, लेकिन सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। वह अभी भी लापता है। राजा और सोनम के अचानक लापता होने और फिर राजा की हत्या की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी और सवाल तमाम सारे खड़े कर दिए कि सोनम कहां है? अगर जिंदा है तो कहां है? किसी से संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं करती? पुलिस इस मामले की जांच में लगी हुई है और सोनम की तलाश में भी पुलिस लगातार जुटी हुई है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। सोनम और राजा की स्कूटी, आखिरी जो उनकी स्कूटी की लोकेशन थी, वो कल उनके परिवार ने सार्वजनिक की थी। वहीं राजा रघुवंशी के भाई का कहना है कि आशंका है कि सोनम को बांग्लादेश ले जाया गया है और शायद उसे वहां बेच दिया गया, यानी कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार भी हो सकती है। वहीं उनके पिता का कहना है कि उनके दामाद का मर्डर हुआ है, यानी कि सोनम के पिता का कहना है कि उनके दामाद का मर्डर हुआ है और सोनम को किडनैप किया गया है। वहीं सोनम रघुवंशी के भाई का कहना है कि सोनम अब भी जिंदा है। आपको यह भी बताते चलें कि सोनम और राजा की स्कूटी के पास एक गाड़ी भी देखी गई थी, जिसका अभी ज्यादा कुछ पता नहीं चला। उसकी भी तलाश जारी है। सवाल, क्या उस गाड़ी में छिपा है सोनम और राजा के मिसिंग होने का राज? साथ ही इस मामले में ज्योतिषी ने कहा कि सोनम के गायब होने के पीछे किसी महिला का हाथ था। अब सवाल यह भी खड़ा करता है कि वो कौन है महिला? अब आपको वो सुनवाते हैं जो न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जो तमाम सारे बड़े खुलासे सोनम के पिता ने किए हैं। आप वो बाइट सुनिए। बच्ची जिंदा है, वहाँ पे किडनैप हो चुकी है। उसको सीबीआई के अलावा कोई भी नहीं ढूंढ सकता है वहाँ से, क्योंकि वहाँ की पुलिस प्रशासन बाबूजी काम नहीं कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप सीबीआई भेज दीजिए। वहाँ की पुलिस दबाव में काम कर रही है। जो वो होटल वाले और जो वहाँ के जो गुंडे बदमाश हैं, जैसा वो बोल रहे हैं उस साइड में वो ये पुलिस वाले उनको भी ले जाते हैं। वो जिस साइड में सोनम है उस साइड में वो लोग जा ही नहीं रहे। अब जैसे वो जो प्रूफ है, जो गाड़ी के पास में, एक्टिवा के पास में जो गाड़ी आई थी, उनका भी जो प्रूफ है वो भी उनने नहीं निकाला। फुटेज जो गाड़ी के डिग्गी का है तो वो भी फुटेज नहीं निकाला। वहाँ के भी फिंगर प्रिंट निकाले। गाड़ी की चाबी दूसरी कहाँ से आई वो भी उस चाबी वाले से, गाड़ी वाले से नहीं पूछा। तो बहुत से सवाल हैं और वहाँ की जो पुलिस है वो सबूतों को दबाने की कोशिश कर रही है। तो वहाँ पे होटल वाले हैं, उनने वो पुलिस वाले को दबा के रख रखे हैं। माने वहाँ की सरकार को उन लोगों ने खरीद रखी है। क्या उसके साथ में हरकत हो रही है, क्या नहीं हो रही, कौन से दानव ने पकड़ रखी है,
उसको ऐसा तो ही नहीं है काकी कि वहाँ की पुलिस प्रशासन निकल नहीं सकती, वहाँ की सरकार निकल नहीं सकती। क्या जमीन थोड़ी ले गई, ये आसमान थोड़ी ले गया उसको उठा के, नहीं ले तो वहाँ का कहीं का आदमी गया ना, उसका फोटो भी तो होगा ना, किसी दुकान वाले के उसमें तो आया होगा, जैसे जहाँ से उसने वो हथियार खरीदा है उससे आगे तो गया होगा, कोई जंगल में दुकान तो होगी नहीं, होगी तो बाजार में ही दुकान। बाजार में जब उसने वो हथियार खरीदा तो किसी कैमरे में भी तो आया होगा, और कैमरे में नहीं आया। हम जो बता रहे हैं उनको पकड़ो ना आप, जब आप नहीं पकड़ सकते हो, आपको पता नहीं किस कैमरे में आया किस में नहीं। वो काली शर्ट वाले को, जो लाल गाड़ी वाले को, वो एक औरत उसके साथ में है, इनको 2 जने को पकड़ लो आप। जो अंदर होटल के अंदर 3 जने हैं, वो औरत भी है, वो काली शर्ट वाला भी है, वो मोबाइल में वो क्या बोलते हैं किसी को मैसेज भेज रहा है या किसी को बच्चन का फोटो भेजे, इनको 3 को पकड़ लो आप, प्रूफ मिल जाएगा। 3 को नहीं पकड़ पाए, 2 को पकड़, 2 को नहीं पकड़ पा रहे, औरत को पकड़ लो। औरत तो सामने दिख रही है, उसका तो पूरा चेहरा दिख रहा है, कपड़े भी दिख रहे हैं उसके, वो आदमी का भी पूरा चेहरा दिख रहा है। कोई ऐसा थोड़ी है वो नकाब पहन के चल रहा था उनके पीछे पीछे। मैं तो सीधी फांसी की मांग कर रहा हूँ साहब, उनको फांसी के अलावा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा बच्चा चला गया, उसने इस दुनिया में देखा क्या था बच्चे ने? अभी अभी उनकी शादी हुई थी, अभी अभी वो घूमने गए थे, पहली बार बच्चे घूमने गए थे, क्या देखा उनने? कैसे उनने मर्डर कर दिया? उनको रकम 5 चाहिए थी, वो ले लेते, बच्चे को तो कम से कम जिंदा छोड़ देते, उनके मोबाइल ले लेते, रकम ले लेते जो वो पहन के गए थे, तो उनको तो जिंदा वापसी छोड़ देना चाहिए थी ना। बच्चे को क्यों खत्म किया उनने, और बच्ची को क्यों गुडनैप करके रखे वो लोग? हो सकता है बच्ची को भी कहीं काट पीट के फेंक दिया हो, घर के अंदर दफना दिया हो। तो ये तो पुलिस का काम है ढूंढने का, वहां के सीएम का काम है ये। सीएम प्रचार करते हैं वहां के कि टूरिस्ट यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, हमारे एरिया में ये साधन है, हमारे एरिया में ये चीज़ देखने की, हमारे एरिया में ये चीज़ देखने की। तो ये वहाँ के सीएम को व्यवस्था करनी चाहिए ना। जब वो टूरिस्ट बुलाते हैं, राज्य सरकारें जब टूरिस्ट बुलाती हैं तो उनको पुलिस वाले छोड़ना चाहिए ना वहाँ पे, उस एरिया में। तो उसमें एक सिक्योरिटी भी नहीं, तो किसके भगवान के भरोसे छोड़ दिए टूरिस्टों को, कोई आप घूमो फिरो और हमारे लोग आएंगे और आपको काट पीट के नहीं, जो पैसा है वो छीन छान के नहीं, वो ऐश करेंगे और आप जिंदगी भर रोते रहना। तो ये थे सोनम के पिता, जिनसे न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने तमाम बड़े खुलासे किए, भावुक भी नजर आए। आगे इस केस में और भी जो भी खुलासे होंगे, जो भी सच सामने आएगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए यहां पर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।